ओकारेश्वर के नगर वासियों के साथ संत समाज उतरा सड़कों पर। मोहन सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ममलेश्वर लोक, मध्य प्रदेश का नया आकर्षण केंद्र ममलेश्वर लोक। भाजपा नगर अध्यक्ष संतोष वर्मा ने अपने भाजपा सरकार की ममलेश्वर लोक परियोजना पर कड़ा विरोध जताया। ओंकारेश्वर सिंगस्त 2028 के अंतर्गत तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 4.6 हेक्टेयर में 120 करोड़ की लागत से ममलेश्वर लोक बनाए जाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने मंदिर के 12 एकड़ क्षेत्र को चिन्हित कर डीपीआर तैयार की है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ममलेश्वर मंदिर के 100 मीटर के दायरे में पथ का निर्माण प्रतिबंधित है। पवित्र तीर्थ नगरी में ममलेश्वर लोक को लेकर भड़क रहा आक्रोश। मध्य प्रदेश शासन स्थान परिवर्तन करे, संत समाज ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। नगर वासी ब्रह्मपुरी क्षेत्र से हटने को तैयार नहीं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। संत समाज ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने ममलेश्वर लोक बनाने का स्थान परिवर्तन नहीं किया तो देश भर के साधु संत ओंकारेश्वर पहुंचकर करेंगे उग्र आंदोलन। महंत संतों ने कहा कि ओकारेश्वर तीर्थ नगरी है, देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था मां नर्मदा ओकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। धार्मिक आस्था को अगर सरकार ने ठेस पहुंचाई तो सनातन को बचाने के लिए संत समाज और नगरवासी सड़क पर उतरकर करेंगे उग्र आंदोलन। तथा आज एक प्रतिनिधि मंडल नगर परिषद पार्षद दल सांसद विधायक के नेतृत्व में ममलेश्वर लोक को लेकर कलेक्टर से करेंगे चर्चा। देश की धड़कन न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से मांधाता विधानसभा क्षेत्र संवाददाता चंद्रशेखर चंचल चौहान की खास खबर। करना चाहते हैं कि इसे अन्य जगह स्थापित करें, इसमें किसी का हित नहीं है। गरीब बच्चों का घर उजाड़ा जा रहा है, माताएं बहनों का, हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। हमारे किस एक रुपए जोड़कर सभी ग्रामवासियों ने मकान बनाया है। आपको जब तोड़ना ही था तो आपने कुटी योजना लाए ही क्यों? आपने देना ही नहीं था, आपने एक लॉलीपॉप दी है, अब हमने उसको महल बना लिया तो आप वापस आ गए तोड़ने के लिए। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ओंकारेश्वर में पर्याप्त जमीन है, आप वहाँ मंगलेश्वर लोक बनाइए, अन्यथा हम सब आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता रावत है। ये योजना आपको कब पता लगी कि ये जो तोड़ने का आपको बताया गया, किसने बताया? श्री सीताराम जी महाराज की जय। हमें इस शासन की जो आया है, जो ज्ञात हुआ है, तब से हमें ऐसा लगा कि जैसे सनातन धर्म को, संस्कृति जो है उसको नष्ट करने की एक योजना आई है। ब्रह्मपुरी में ममलेश्वर लोक बनाने जा रहे हैं। ब्रह्मपुरी में ममलेश्वर लोक का कोई औचित्य ही नहीं है। ममलेश्वर लोक बनाएं कहीं ब्रह्मपुरी से अलग करके। क्यों? इसलिए हम और आप भगवान ओंकार जी की जब आरती करते हैं तो ये तीनों एका कैसा होता है? भगवान ओंकार जी के यहाँ शिवपुरी, ब्रह्मेश्वर भगवान के यहाँ विष्णुपुरी, ब्रह्मेश्वर भगवान के यहाँ ब्रह्मपुरी और विष्णु भगवान के यहाँ विष्णुपुरी है। इन तीनों की आरती उतारते हैं तो इसमें ब्रह्मपुरी एकदम गौण हो जाएगा, ममलेश्वर लोक रह जाएगा। और ये सबसे बड़ा विखंडन की एक साजिश है सनातन धर्म के अंदर में। और इसको हमारे सनातन के जो रक्षक हैं वही लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसमें आगे संत है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और मानते रहेंगे। यहाँ ममलेश्वर जी की प्रधानता है, ममलेश्वर लोक की प्रधानता नहीं है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि ममलेश्वर जी के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं। हम सनातन के मानने वाले हैं और हमने आगे भी शासन को कह रखा है कि ममलेश्वर लोक अन्य जगह पे, दूसरी जो खाली जगह है वहाँ पे इसको स्थानांतरण किया जाए। अगर शासन प्रशासन जनता की मंशा के अनुरूप नहीं खरा उतरता तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके लिए आगे हमारे पास हैं योजनाएं कि यदि शासन नहीं मानता है तो हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। हमें जो भी आंदोलन करना पड़े हम आंदोलन करेंगे और हम उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, वहाँ के स्थायी लोग उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। यदि शासन इसके बाद भी हठधर्मता करती है तो हम वहाँ मर जाएंगे, लेकिन उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय। जैसे कि अभी हमारे पूर्व षडदर्शन संत मंडल के अध्यक्ष श्री महाराज जी ने उद्बोधन दिया कि जनता भी साथ में है और ये जो ओंकारेश्वर लोक का विरोध कर रहे हैं, पूरा संत समाज ये ओंकारेश्वर का इसका विरोध कर रहा है, ओंकारेश्वर लोक का।
और मैं शासन प्रशासन से जिसने भी यहाँ का ये जो नक्शा बनाया है वो गलत है। मैं पहला निवेदन करना चाहूँगा कि पुनः एक बार बैठ करके विचार करके उसको अभी ठंडे बस्ते में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए। नहीं तो जिस प्रकार से विगत 8 दिनों से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इनको अनसुनी किया जा रहा है, अगर यदि इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा तो पूरा ओमकारेश्वर में हमारा चारों अखाड़े का जो है संत समाज नागा यहाँ पर इकट्ठा होगा और इस शासन का और इस नक्शे का विरोध करेगा। ओमकारेश्वर जो लोक बनाया जा रहा है, तो इसके लिए अगर यदि ये तोड़फोड़ करते हैं आश्रमों को और विस्थापित करते हैं तो पूरा अयोध्या से नहीं पूरा भारतवर्ष से ओमकारेश्वर में नागा समाज इकट्ठा होगा और इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये जो है धर्म संगत नहीं है। यहाँ पर कोई भी विकास कार्य करे तीर्थ में तो हमारा संत समाज से जो हमारा धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए आगे भी, जिससे कि हमको ये इसका विरोध नहीं करना पड़े। अगर यदि यह प्रशासन में बैठे हुए लोग थोड़ा सा भी संत समाज से सलाह लेते, गुरुजनों से सलाह लेते, तो ये जो आज हम लोगों को विरोध करना पड़ रहा है, विरोध नहीं करना पड़ता। तो अगर निवेदन है शासन प्रशासन से, जो भी इसका नक्शा बनाए, विधायक है, सांसद है, तो इसके ऊपर पुनः बैठ करके चर्चा करें और इसको पुनः दूसरी जगह पर बनाया जाए। नहीं तो पूरा ओमकारेश्वर में नागा साधुओं की छावनी बना दिया जाएगा। मर मिटेंगे लेकिन यहाँ पर स्थानों को टूटने नहीं देंगे। यहाँ पर कई ऐसे स्थान है जो अखाड़े हैं, संतों का अड्डा है, उस अड्डा को कैसे खत्म कर देंगे? वो अड्डा ही खत्म कर देंगे, संत समाज ही यहाँ से चला जाएगा, फिर तीर्थ का मतलब क्या रह गया? यह पिकनिक बनाना है तो हनुमंतिया बना दिए क्या? कोई हनुमंतिया है? चौथा ये ज्योतिर्लिंग है, चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर तीर्थ है, ना कि पर्यटन स्थल है। तो हमें इसका विरोध नहीं है ये ओमकारेश्वर लोक का, लेकिन उस जगह पर ना बनाए और कहीं पर बनाए। बहुत बड़ा क्षेत्र है नर्मदा जी के किनारे, तो इसका हम पूरा विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि 8 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर इसको नक्शा को खत्म कर दिया जाए, दूसरे जगह बनाया जाए। नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, जिसका कि कभी कल्पना नहीं किया होगा ये सरकार। इस प्रकार से अगर यदि संतों का अनसुनी करेगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, जिसका कल्पना नहीं किए होंगे। जय सिया राम।